आंखों से जो कुछ देखते हैं वो अंदर चला जाता है, अंतर मन में आपके अंदर कैद हो जाता है। आंखों से देखने पर एक बात स्पष्ट करेंगे कि जैसा देखोगे वैसा नजर आएगा। मन एक आईना है। गुरु की शरण जब तक नहीं ली, आपके देखने का तरीका भी अपना ही, जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान। अच्छा देखेंगे तो अच्छा नजर आएगा, बुरा देखेंगे तो बुरा नजर आएगा। वैसी ही सोच बन जाती है, वैसे ही मन सोचता है, वैसे ही विचार आते हैं और उसी प्रकार के आप बन जाते हैं। सिर्फ देखने मात्र से आपके अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी सोच कैसी बनती है, ये सब आंख रस के कारण है। बच्चों, अब आता है कान रस। सुनने का भी लोगों को बहुत रस है। इसी रस से दुखी भी होते हैं। घर परिवार में अगर 2-4 सदस्य हैं, 2-4 भाई हैं, दिरानी जेठानियां हैं, सास हैं और मेल मित्र सब हैं, सब बैठकर आपस में बात कर रहे हैं और आप अचानक गए, वो चुप हो गए, तो आपको दुख होता है। क्योंकि सुनने का रस इतना है, छुप छुप कर पहले बातें सुनते हैं और अगर पता चल गया कि आपके खिलाफत में कुछ कह दिया तो फिर बीमार हो गया। अच्छा होता कि सुनने में रस ही ना होता, कोई कुछ भी बात करे आपकी बला से, निंदा करे, चुगली करे, वो अपने लिए कर रहा है। पर आपको कान रस इतना है कि आप सुने बगैर भी नहीं रह सकते। बच्चों, यहाँ थोड़ा सा अपना उदाहरण देना चाहेंगे। हमें कभी कभी हैरत भी होती है, हमें दूसरों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि हम किसी के बारे में जानें। और सच बताएं तो कभी कभी लगता था कि हम कैसे हैं। ने भगवान के आगे भी ये प्रार्थना की कि भगवान हम ऐसे क्यों हैं। फिर बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें सिर्फ अपने में था कि हम अपने आप को देखें, हमारे में क्या कमी है, अपनी कमी को दूर करें, भगवान से जुड़े रहें, भगवान से प्रार्थना करें। इसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ। आपकी तरह हम भी जॉइंट फैमिली में रहे हैं, ये सब हादसों से हम भी गुजरे कि सब बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं, पर हमें इस बात का कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ना तो इच्छा थी जानने की, ना सुनते थे, ना दुखी होते थे। पर संसार के लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उन्हें कान रस है, हर चीज को जानने की चाहत है। बिना वजह वो बैठेंगे, सुनेंगे, पता है कि वहां दुख उनको होगा, वो सह नहीं पाएंगे, पर सुनना है। सुन लिया तो मन में विकार आ गए, द्वेष आ गया, राग द्वेष आ गया, खुद सारी रात परेशान होंगे, फिर पति से कहेंगे कि ऐसा हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पति ने अगर नहीं कह दिया तो ठीक है, नहीं कहा तो फिर खुद चले गए मैदान में लड़ने के लिए। ऐसा ही फिर परिवार, फिर सामाजिक दायरे, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच ऐसी ही बनती चली जाती। सुनने का रस, किसी से कहा जाए थोड़ी देर बैठकर सत्संग सुन लीजिए, उकता जाएंगे, चैनल बदल देंगे। कहीं जाना भी पड़े अगर सत्संग सुनने में तो ध्यान घर में होगा, घर में जो बातें सुनी हैं वो आपके अंदर चलती रहेंगी। कहीं ऐसा कुछ न हो जाए पीछे छोड़ के आए। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि कान रस, उस सुनने से आपकी सोच में, ये स्वभाव में ये परिवर्तन आया, आप ऐसे बन गए।
यही अगर भक्ति में लीन हो जाए, आपको परवाह नहीं घर की कि रसोई में क्या बन रहा होगा, कौन खा जाएगा या कौन ले लेगा, कोई परवाह नहीं। पर जो लोग गृहस्थी में जितना ज्यादा धस गए हैं, उनके अंदर ये छोटी छोटी घटिया बातें चलती रहती। ये छोटी सोच है, घटिया सोच है। जिनके अंदर जितना ज्ञान हो जाता है, वो इन बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते, वो ऊपर उठ जाते। उन्हें कोई परवाह नहीं होती उनके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि उनका कर्म गलत ना हो, उस परमात्मा की नज़र में, गुरु की नज़र में वो गलत ना हो। गुरु वो जो हर पल आपके अंग संग है, जिसे पल पल की खबर है। बच्चों ये कान रस एक तरह का ऐसा स्वभाव है जो आपका दुश्मन बन जाता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि आप भक्ति करें, प्रेम करें और उस अवस्था में लीन हो जाएं। जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटाए। जब गुरु से प्रीत हो गई, उससे प्रेम हो गया, हम उसी के ख्यालों में, उसी के तसव्वुर में, उसी के चित्त में, उसी की वाणी में, उसी के प्रवचन में खो जाते हैं। हमें उसमें रस आने लग जाता। फिर ये अनरस, सांसारिक बातें फीकी, मिथ्या और अनरस लगती हैं। हमें सांसारिक बातों में रस नहीं आता। कोई सांसारिक व्यक्ति आकर बैठ जाए और अपने रोने धोने सुनाने लग जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है यहाँ जितनी देर बैठे हैं जीवन मिथ्या जा रहा है। या तो आप उठने का प्रयास करते हैं या आंखें बंद करके सिमरन शुरू कर देते हैं। देखने वाले को लगता है कि ये हमारी बातों में ध्यान नहीं दे रहा, वो स्वतः उठ के चला जाता है। पर तब जब हमें उस रूहानी रस को हम जानने वाले बन जाते हैं। सच मानिए तो दुनिया की बातों में कोई रस नहीं है। एक दूसरे की निंदा चुगली करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना। यहाँ कितने लोग हैं जो दूसरे की तारीफ करते हैं, तारीफ में खुश होते हैं। सारा दिन एक दूसरे की आलोचना, और वैसा ही आप सुनते हैं। और जैसा सुनते हैं फिर आपके मुखार बिंदु से वाणी भी वैसी ही आलोचनात्मक, निंदनीय बोल आपके बनते चले जाते। बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को यूं ही फालतू में ज़ाया कर रहे हैं, मिथ्या कर रहे हैं, जिनका काम ही है, पता नहीं उनके पास इतना समय कहाँ से है कि वो सारा दिन दूसरों की बातों पर चर्चा करना, सुनना में अपनी बेहतरी समझते हैं। पर सच ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी सांसें भी व्यर्थ कर रहे हैं, अपना जीवन भी ज़ाया कर रहे हैं। बच्चों विषय चल रहा है काम। काम पर अभी आपको हमने बताया आँख रस, कान रस। अब आता है जिह्वा रस। जी हाँ, सांसारिक प्राणी को खाने का भी बड़ा रस है, स्वाद। हमारे इस मुल्क क्या, अब तो पूरा विश्व के खाने, इंटरनेशनल रेसिपीज उपलब्ध हैं।
हर व्यक्ति ये शौक रखता है कि वो हर पदार्थ का स्वाद चखे, वो नॉनवेज हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जीव का स्वाद, जीव के खाने का रस आप खा जाते हैं। आज विदेशों में कीड़े मकोड़े, स्नेक और ना जाने कैसे कैसे जानवर, यहाँ पर भी उन सब की तरह तरह की रेसिपीज बनती हैं और लोग स्वाद से खाते हैं। बहुत से ऐसे भोजन बनाए जाते हैं जिसमें शराब मिलाई जाती है स्पेशल स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। बियर पीना आज महिलाएं भी पीती हैं। अगर कहा जाए तो शराब थोड़ी पी रहे हैं हम, तो ठंडी बियर पी रहे हैं। नशा करना, ये सब स्वाद है। हम खाकर पीकर झूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस नशे को महसूस करना चाहते हैं। उसमें आनंद क्या है? भला नशा, बाहरी नशा जो थोड़ी देर में उतर जाएगा, उसे पीकर तो आप अपने जीवन को भी बेकार कर रहे हैं। लंग्स कमज़ोर हो गए, अनेकों बीमारियां लग जाएंगी नशे की चीज़ें खाकर। अब बाहरी नशा, अफीम, गांजा, तमाकू, पान पराग, गुटखा, शराब, ड्रग्स, ब्राउन शुगर में आनंद ढूंढ रहे, सुख ढूंढ रहे। ये कैसा स्वाद रस है? पर अंधा है ये जगत, अंधी है तस्वीर इस माया की, जहां खुद को ही फना कर रहे हैं, आप अपने ही बैरी हो गए, अपने ही दुश्मन हो। बच्चे, इससे बचना है। जहां तक हो सके ऐसी गंदी आदतों से, ऐसे गंदे स्वाद के रस से आप बचें। जीवन जाया हो जाएगा। आपको जितनी उम्र मिली है उतना भी नहीं जी पाएंगे, आधे में ही खत्म हो जाए। माया की एक और तस्वीर, अभी तक रस का बयां हो रहा था, अब आता है गंध। कैसी कैसी गंध है जिसमें जिए जा रहा है ये माया। माया जो लपेट रही है आपको, प्राणी जो पीछे पीछे भाग रहा है, माया की इस गंधी में, इस गंध में। जैसे बूचड़ खाना के इर्द गिर्द रहने वालों से कभी आप पूछिए, क्या आपको बदबू नहीं आती? तो वहां रहने वाले लोग कहेंगे कि नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि वो आदी हो गए हैं। किंतु अगर आप कभी उधर से गुजरे तो आप अपनी नाक पर रुमाल रखेंगे, आपका दम घुटेगा, आप उस दुर्गंध को सह नहीं सकेंगे। पर उनके लिए वो गंध है, वही सुगंधी है। बच्चों, आज ये संसार जिस गंध की ओर जा रहा है, उस ओर आपको बताना चाहेंगे। वो है गंध शराब की, कॉकटेल पार्टियां, कसीनो, किटीज पार्टीज, ना जाने कितने प्रकार के उत्सव। बस मौका चाहिए। शराब के नशे में शादी ब्याह हो, उत्सव हो, बस हर प्राणी को एक मौका मिलना चाहिए जश्न मनाने का। और जश्न मनाया जाता है शराब की बोतलें खोलकर। नंगे नृत्य भी होते हैं, नर्तकियां बुलाई जाती हैं।
ये सब माया का खेल है, माया का फैलाव। परमात्मा का नाम लेने के लिए कहा जाए, हाँ इतनी शराफत तो है कि शादी ब्याह ऐसे उत्सव की शुरुआत परमात्मा के नाम से की जाती है, पर कुछ घंटों के लिए। वहां भी बैठना पड़े तो चित्त नहीं होता है, बैठना दुश्वार। लोग कहते हैं हम बैठ ही नहीं सकते, चौकड़ी मारकर बैठने की आदत ही नहीं। अंदर ही अंदर कोसते हैं कब जल्दी खत्म हो पूजा तो भागे यहां से। टांगे दुख रही हैं, कमर दुख रही है, बैठा नहीं जा रहा। किंतु गौर कीजिए कि वो 1-2 घंटा आप पर भारी पड़ता है रब के नाम पर। और अब शुरुआत होती है शादी, जश्न और उत्सव की। सारी सारी रात शराब पीकर नृत्य करना, डांस करना, नर्तकियों को नचाना, बुलाना अपनी शान समझते हैं। ये है हमारी धरती। इसे ऋषि मुनियों की धरती कहा गया। हैरत होती है ये जानकर, जब 1 जनवरी एक नया साल आता है, उसका स्वागत कैसे करते हैं आप सब जानते हैं। 31 की रात को सारा जश्न मनाया जाता है, शराब पीकर, नाचकर, बाहों में बाहें डालकर, नंगे नृत्य के साथ सारी रात नाचते हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है। वो साल अच्छा कैसे चढ़ेगा जहाँ ना तो कभी रब का नाम लिया, ना उससे सुख ना मांगी, ना प्रार्थना की कि हे रब्बा साल अच्छा चढ़े, सुख आए, सबका जीवन सुखमय हो, किसी को दुख ना मिले, कोई गरीबी ना हो, परमात्मा सबको रोटी कपड़ा। कितने लोग हैं जैसी प्रार्थना करते, शायद कोई विरला होगा। नए साल का स्वागत किया जाता है गंदे नृत्यों के साथ, शराब के साथ, जश्न के साथ, सारी रात भद्दे नृत्य करके नाच कर। ये है माया का जाल। माया ने आपको लपेट लिया, आपके चरित्र को, आपके खुद को गिरा दिया, पापी बना दिया, हिंसक बना दिया। और उसके बाद भी संसार कहता है हम गलत कहाँ हैं। आप ऐसी ऐसी गंध को पाले हुए हैं, आपको यही गंध अच्छी लगती है, सारी रात नाचना, शराब पीकर, एक दूसरे के साथ रात बिताना, यही गंध आपको पसंद है। आपने इसी को चुना। किसी ने रूहानी सुगंधी को पाना नहीं चाहा, किसी ने आत्मा की आवाज को नहीं पहचाना। सबकी आत्मा मर गई है। किसी ने परमात्मा को पाने की चाहत नहीं की, किसी ने सारी रात परमात्मा से प्रार्थना नहीं की। ऐसे जगत का क्या होगा जहां माया ने आपको पूरी तरह लपेट रखा है और आप माया के जाल में फंस गए। संभव है ऐसे लोगों को फिर कभी मनुष्यों ने कदापि नहीं मिले।